आज की यह कहानी 24 बगड़ावत और रानी जयमती की अमर गाथा की है। पिछले पार्ट में आपने देखा होगा कि 24 बगड़ावत रानी जयमती को लेने राण पहुंच जाते हैं। इधर रानी जयमती नए महलों में रहने के लिए आ जाती हैं और रावजी भी रानी जयमती के साथ रहने आते हैं। लेकिन रानी जयमती रावजी को अपने निकट नहीं आने देती है, इसलिए पूरी रात रावजी को चौपड़ खेलने में उलझाए रखती हैं। कभी कभी तो रावजी को मुर्गा और हीरा को बिल्ली बनाकर रावजी के पीछे छोड़ देती है। रावजी पूरी रात छुपते दौड़ते रहते हैं। एक दिन रानी जयमती और हीरा रात को चुपके से सवाई भोज से मिलने निकलती हैं, लेकिन रानी जयमती को नीमदेव जी पहचान जाते हैं और रानी जयमती भाड़ भूचे के पीछे छुप जाती है। रावजी को पता लगने पर हीरा कहती हैं कि बाईसा का पेट दुखे है, भड़भूचा बाईसा का पेट ने ठीक कर देगा। नीमदेव जी हीरा से कहते हैं, तुम झूठ बोल रही है, अगर तू सच बोल रही है तो तुझे परीक्षा देनी होगी। हीरा अग्नि परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाती है। अब आगे। एक बार तो हीरा गर्म तपते गोले को देखकर पीछे हट जाती है। फिर अचानक हीरा को लाल तपते हुए गोले के ऊपर एक चिंटी चलती दिखाई देती है, तो वो समझ जाती है कि यह बाईसा का चमत्कार है और वह तपते हुए गोले को अपने हाथों में ले लेती है। इस पर नीमदेव जी कहते हैं कि रानी जी के पेट में दर्द था तो भड़भूजे को ही महलों में बुलवा लेते। इतना कहकर नीमदेव जी वहां से चले जाते हैं। इसके बाद नीमदेव जी दरबार में राव जी के पास जाकर रानी की शिकायत करते हैं और कहते हैं कि कहीं बगड़ावत भाई रानी को उठाकर न ले जाएं। राव जी जवाब देते हैं कि राण में आप जैसे उमराव हैं, ऐसे कैसे कोई रानी को उठाकर ले जा सकता है। रानी जयमती दूसरे दिन हीरा के हाथ बगड़ावतों को संदेश भेजती है कि आप कुछ दिन तक यहीं बिराजो, नौलखा बाघ को छोड़कर कहीं मत आना जाना, महलों की ओर भी नहीं आना, नहीं तो लोग समझेंगे बाईसा त्रिया चरित्र है। रानी जयमती का यह संदेश न्याजी को ही देकर हीरा वापस लौट आती है। जब रानी हीरा से पूछती है कि सवाई भोज से क्या बात हुई, तो हीरा बताती है कि सवाई भोज से तो मैं मिली ही नहीं, मैं तो न्याजी से ही मिलकर वापस आ गई हूं। तब रानी कहती है कि तूने न्याजी से बात क्यों करी, तुझे सवाई भोज से मिलने भेजा था और तू न्याजी से ही मिलकर वापस आ गई। हीरा कहती है, रानी जी आपका आज मुझ पर से भरोसा उठ गया है, अब आपका और मेरा मेल नहीं हो सकता है, अब मैं आपके साथ नहीं रह सकती। रानी हीरा को मनाती है और उसकी बढ़ाई करती है। कहती है, हीरा तेरे को मैं सारे श्रृंगार करवाऊंगी, और हीरा को अपने कपड़े और सारे गहने देती है, मनाती है और हीरा से कहती है, तू मेरा साथ मत छोड़। रानी हीरा से कहती है, हीरा यहां से कैसे निकला जाए, कोई उपाय करो। हीरा कहती है, राव जी का चारों ओर पहरा लगा हुआ है, क्या करें। राव जी को तो हम सुअर का शिकार करने भेज देंगे, मगर पहरे का क्या करेंगे। हीरा कहती है, बाईसा आप पेट दुखने का झूठा बहाना करो। रानी हीरा की सलाह अनुसार ऐसा ही करती है। हीरा राव जी के दरबार में जाकर फरियाद फरियाद चिल्लाती है। राव जी पूछते हैं, हीरा क्या बात है। हीरा कहती है, दरबार बाईसा के पेट में बहुत दर्द हो रहा है और लगता है बीमारी इनकी जान लेकर ही छोड़ेगी। राव जी नीमदेव जी को कहते हैं, भाई नीमदेव, रानी जी की बीमारी बढ़ती ही जावे है, कोई अच्छा जाना माना भोपा हो तो पता करवाऊं, 6 महीनों से ये बीमारी निकल ही नहीं रही है। नीमदेव जी उर्दू के बाजार में आते हैं, वहां उन्हें चांबड़ियां भोपा मिलता है और नीमदेव जी से कहता है कि डाकण, डायन, भूत, छोट, प्रेत, मूठ, दुष्ट आत्मा को तो मैं मिनटों में खत्म कर देता हूं। उसे नीमदेव जी अपने साथ महलों में ले जाते हैं। नीमदेव जी हीरा से कहते हैं कि इसे ले जा और तेरे बाईसा को दिखा। हीरा भील को रानी जयमती के महल में ले जाती है। रानी अपनी माया से भोपा में भाव डाल देती है, जिससे भोपा राव जी के पास आकर कहता है कि मैं रानी जी को ठीक कर सकता हूं। भोपा ने बताया कि रानी जयमती ने भैरू जी से अपने लिए राजा जैसा वर मांगा था। उन्होंने राजा जैसा वर तो पा लिया, मगर भैरू जी की जात अभी तक नहीं जिमाई, इसलिए भैरू जी का दोष लग गया, जात जिमानी पड़ेगी। नीमदेव जी हीरा से पूछते हैं कि जात जिमाने में क्या लगेगा। हीरा बताती है कि 12 मन का पुआ, 12 मण की पापड़ी, 12 मण का सुअर, जिसके बाल खड़े नहीं होवे, खून निकले हुआ नहीं हो, को बाईसा पर वार कर छोड़ो तो बाईसा बचे, नहीं तो नहीं बचेगी। और यह टोटका राव जी के हाथ का ही लगेगा और किसी के हाथ का सुअर नहीं चढ़ेगा।
और ये बात सुनते ही राव जी सूअर का शिकार करने के लिए अपनी सेना तैयार करने का हुक्म देते हैं। उसमें सभी उमराव दियाजी, कालू मीर, सावर के उमराव और राव जी के खासम खास सरदार और 500 घुड़सवार तैयार हुए। इतने में दियाजी ने कहा, राव जी महलों में पहरा अच्छा लगाना, क्योंकि 24 बगड़ावत भाई नौलखा बाग में डटे हुए हैं, वो कहीं रानी सा को उठा कर न ले जाए। राव जी कहते हैं, वो तो मेरे भाई हैं और उन्होंने ही मेरी शादी करवाई और पैसा भी उन्होंने ही खर्च किया, वो ऐसा नहीं कर सकते। फिर भी राव जी शिकार पर जाने से पहले नियम देव जी को पहरे की जिम्मेदारी सौंप कर जाते हैं। उधर रानी जयमती अपने पसीने से एक सूअर बनाती है। उसका वजन 12 मण होता है और अपनी माया से उसे राव जी के आगे छोड़कर कहा कि हे सुवर्डा, राजा जी को नाग पहाड़ से भी आगे दौड़ाता हुआ ले जाना और 4 दिनों तक वापस आने का अवसर मत देना। इस तरह राव जी सूअर के पीछे पीछे नाग पहाड़ से आगे निकल जाते हैं। नाग पहाड़ पहुंचकर वह माया से बना सूअर गायब हो जाता है।